नमस्कार। पार्टिकल्स की स्टेबिलिटी को लेकर एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अनस्टेबल? ये चार ऑप्शंस दे रखे हैं: प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, गामा रे और न्यूट्रॉन। और हमें बताना है कि कौन सा अनस्टेबल है। तो आइए प्रोटॉन, अल्फा, गामा और न्यूट्रॉन के बारे में जानते हैं। एक्चुअली पार्टिकल्स की फैमिली होती है अपने आप में एक अलग, और इस पार्टिकल की फैमिली में ये जो है ये प्रोटॉन है। ये प्रोटॉन है। और इसके अलावा आप देखेंगे तो ये जो है ये गामा रे है। ठीक है? ये अल्फा पार्टिकल है। और ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है ये न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन, अल्फा, गामा रे एंड न्यूट्रॉन, ये हमारी फैमिली के चार मेंबर्स हैं। आइए मैं एक एक के बारे में आपको सबसे पहले बताता हूँ। सबसे पहले प्रोटॉन के बारे में। प्रोटॉन जो होता है एक बहुत ही स्टेबल पार्टिकल होता है। इसकी जो मीन लाइफ होती है वो 2.1 इंटू 10 की पावर 29 ईयर्स होती है। आपको पता होगा मीन लाइफ क्या होती है। मीन लाइफ एक्चुअली वो टाइम होता है जिसमें कोई भी पार्टिकल को डिके होने में, पार्टिकल जब डिके होता है और अपना 37% रह जाता है, तो वो जो टाइम है, ये टाइम इतना ज़्यादा है कि इसको हम लोग एक तरह से इन्फानाइट कह सकते हैं। इसका मतलब जो प्रोटॉन होता है ना, वो एक स्टेबल पार्टिकल होता है और इसकी जो लाइफ होती है, वो इन्फानाइट लाइफ मान सकते हैं हम लोग। तो हम लोग कहते हैं कि एक फ्री प्रोटॉन जो होता है, एक अकेला प्रोटॉन, इसका अस्तित्व होता है। दिस इज द एक्सपेरिमेंटल लोअर लिमिट ऑन द प्रोटॉन लाइफ टाइम। What it means, just because we haven't seen a proton decay, it doesn't mean that it can't. इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोटॉन का डीके नहीं हो सकता, लेकिन ये टाइम इतना ज्यादा है, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो उसका मतलब एक अकेला प्रोटॉन, एक फ्री प्रोटॉन इस दुनिया में संभव है। और इसका जो बहुत अच्छा एग्जांपल है वो है कि अ फ्री प्रोटॉन इज प्रीटी कॉमन साइट इन द कॉस्मोस। जो कॉस्मोस होते हैं उनके अंदर एक बहुत ही कॉमन सी बात है फ्री प्रोटॉन्स का मिलना। जैसे आप सन की सरफेस पे चले जाइए, सन पर न्यूक्लियर फ्यूजन की घटना होती रहती है। और न्यूक्लियर फ्यूजन जो होता है, वहां पर इतना ज्यादा हाई टेम्परेचर है सन पे, और आप लोग जानते हैं कि सन के ऊपर बहुत सारी हाइड्रोजन होती है। तो अगर मैं इस हाइड्रोजन की बात करता हूँ, तो एक हाइड्रोजन के अंदर क्या होता है, एक प्रोटॉन ही तो होता है। और एक हाइड्रोजन का अगर मैं एटम लेता हूँ तो उसमें चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन अगर मैं इसकी बात सन पे करता हूँ, तो सन पे इतना हाई टेम्परेचर होता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में रुक नहीं पाता, और अकेला प्रोटॉन ही वहां पे रहता है। तो सन की सरफेस पे आप देखेंगे ना, तो आपको वहां पे फ्री प्रोटॉन्स ही फ्री प्रोटॉन्स मिलेंगे। जितने भी स्टार्स हैं, वहां पे भी आपको ढेर सारे फ्री प्रोटॉन्स मिलेंगे। मतलब प्रोटॉन्स फ्री स्टेट में रहते हैं, और प्रोटॉन्स क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। ओके। तो चार ऑप्शंस में से पहला ऑप्शन जो है कि क्या प्रोटॉन, तो प्रोटॉन तो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। चलिए बात करते हैं अल्फा पार्टिकल्स की। अल्फा पार्टिकल का भी जो मीन लाइफ होता है वो अप्रोक्सीमेट 10 to the power 32 ईयर्स होता है। मतलब ये भी जबरदस्त स्टेबल है। मतलब जैसे आपने देखा होगा, जब अपन लोग न्यूक्लियर फिशन की जो रिएक्शंस करते हैं, तो उसमें जब यूरेनियम के ऊपर, जब हम लोग एक थर्मल इलेक्ट्रॉन, थर्मल न्यूट्रॉन जो है जब उसके ऊपर डालते हैं, तो वहां से एक हीलियम के न्यूक्लियस निकलते हैं। मतलब वो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं। ये जो अल्फा पार्टिकल, जो हीलियम न्यूक्लियाई एक बार निकल गया, तो फिर इसका एग्जिस्टेंस रहता है, ये लंबे समय तक अपना अस्तित्व बना के रखते हैं। मतलब एक अल्फा पार्टिकल जो है वो फ्री स्टेट में रह सकता है। ओके। जैसे यूरेनियम के ऊपर जब आपने थर्मल न्यूट्रॉन की बौछार करवाई, तो इससे जो निकलने वाला जो अल्फा पार्टिकल होता है, वो अल्फा पार्टिकल अकेला एग्जिस्ट करता है। मतलब फ्री अल्फा पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं। मतलब अल्फा भी क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। इसी तरह से अगर मैं गामा रेस की बात करूं, तो गामा रेस तो जैसे सन से जो फोटोन निकलता है, ओके, सन से जो फोटोन निकला, मान लीजिए उस फोटोन की तो गजब की एज है बच्चों। एक बार जो फ्रीक्वेंसी डिसाइड हो जाती है, तो उसकी कभी फ्रीक्वेंसी और एनर्जी चेंज नहीं होती है गामा रेस की। तो हम लोग कहते हैं कि जो गामा रेस होते हैं वो लॉन्ग लाइफ होते हैं, और ये हमेशा यंग रहते हैं। यंग रहने का मतलब जो इनकी फ्रीक्वेंसी है वो चेंज नहीं होती, इनका डीके नहीं होता। ओके। तो हम लोग, आप लोग ध्यान रखना कि गामा रेस भी क्या होती हैं, स्टेबल होती हैं। एंड जो चौथा ऑप्शन है वो सबसे खास ऑप्शन है हमारे इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि वो है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खास बात है बच्चों कि न्यूट्रॉन जो है ये कभी अकेला नहीं रह सकता। कभी फ्री न्यूट्रॉन के बारे में आप कल्पना भी नहीं। फ्री न्यूट्रॉन कभी होता ही नहीं है। ये मोस्ट अनस्टेबल होता है। जैसे ही कहीं पे न्यूट्रॉन बना, तो तुरंत वो क्या करता है ना, किसी न किसी के साथ में अटैच होके किसी न किसी दूसरे पार्टिकल्स के साथ में अटैच हो जाता है, या फिर किसी दूसरे पार्टिकल्स में डिके हो जाता है। अ फ्री न्यूट्रॉन, अनलाइक अ फ्री प्रोटॉन, इज अनस्टेबल। जैसे फ्री प्रोटॉन तो क्या था, स्टेबल था, लेकिन फ्री न्यूट्रॉन अनस्टेबल होता है। इट डिकेज इनटू प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो, एंड हैज अ मीन लाइफ अबाउट 1007।
सेकंड्स, इसकी केवल 1000 सेकंड मीन लाइफ है। जबकि आपने देखा था प्रोटॉन की 10 की पावर 29 में थी, अल्फा पार्टिकल की भी 10 की पावर 32 में थी और गामा तो भाई खतरनाक ही मामला था उसका तो। लेकिन ये तो केवल 1000 सेकंड तक इसकी मीन लाइफ है और इसको जो है डीके होना ही पड़ेगा। हाँ, अगर आप इसको चाहते हो कि स्टेबल स्टेट में रहे तो ये न्यूक्लियस में स्टेबल स्टेट में रहता है। लेकिन ये अकेला न्यूट्रॉन कभी फ्री स्टेट में नहीं रह सकता। दिस इज द मोस्ट अनस्टेबल। जैसे आपके पास में कोई न्यूट्रॉन है ना? किसी रिएक्शन में कोई न्यूट्रॉन बना, तो वो तुरंत क्या करता है प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है और एक साथ में इलेक्ट्रॉन निकलता है और एंटी न्यूट्रिनो निकलता है। ये इसकी रिएक्शन होती है और तुरंत ये जो न्यूट्रॉन है ना प्रोटॉन में चेंज हो जाएगा। बिकॉज़ न्यूट्रॉन क्या होता है? अनस्टेबल होता है और ये स्टेबल पार्टिकल में कन्वर्ट होना चाहता है। तो आई थिंक आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिला होगा कि इन चारों में से स्टेबल कौन है? अनस्टेबल कौन है? तो प्रोटॉन, अल्फा एंड गामा तीनों स्टेबल न्यूक्लियाई हैं और जो न्यूट्रॉन है वो होता है अनस्टेबल। ओके? बिल्कुल इसी प्रकार की अच्छी-अच्छी प्यारी-प्यारी फिजिक्स के साथ में जुड़े रहने के लिए एपीजी की दुनिया को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अरुण प्रकाश गौड़ के साथ में कनेक्टेड रहना। आप लोग अपनी ज़िंदगी में खूब आगे बढ़ो, आपने जो भी सपना देखा है वो आपका पूरा हो और एक दिन आपके माता-पिता आप पे गर्व करें। मैं यही ईश्वर से दुआ करता हूँ। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो